नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ज्योग्राफी का, भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर हम आए हैं। वो आपके सारे एग्ज़ाम और सारे एग्ज़ाम जहाँ पे आपका, चाहे वो बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसआई हो, यूपीएसआई हो, भूगोल जिस परीक्षा में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, वहाँ आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। पहला प्रश्न है, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें वह केरल है। अगला प्रश्न है, चेन्नई और विशाखापट्टनम को कौन सा राष्ट्रीय मार्ग जोड़ता है। तो चेन्नई और विशाखापट्टनम को NH5 मतलब नेशनल हाईवे जो 5 है वह जोड़ने का काम करता है। चेन्नई और विशाखापट्टनम को जोड़ने का काम करता है NH5। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है। तो यह नागपुर में है, महाराष्ट्र में नागपुर पड़ता है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की अगर बात करें वह नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील। तो वह बैकाल झील है जो रूस में पड़ता है। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें वह बैकाल झील है जो रूस में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग की बात करें वह है सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग 4 अंग है, इसमें सोमालिया, इथियोपिया, उसका इरिट्रिया और जिबूती इसमें शामिल है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो गंगा नदी के जो इलाहाबाद से जो हल्दिया का जो मार्ग जाती है गंगा नदी को, उसी को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि गंगा नदी के किस भाग को। तो गंगा नदी का वह भाग है इलाहाबाद से हल्दिया तक, तो यही इसी को जो है राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, कड़ीमाटा जल संधि किन 2 सागरों या महासागरों को जोड़ती है। तो कड़ीमाटा जो जल संधि है वह दक्षिण चीन सागर और जावा सागर को जोड़ने का काम करती है। इसको याद रखेंगे। तो कड़ीमाटा जल संधि किन 2 सागरों या महासागरों को जोड़ने का काम करती है। तो वह है दक्षिण चीन सागर एवं जावा सागर को जोड़ने का काम करती है। आते हैं अगला प्रश्न की ओर, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो बहुत परीक्षा में पूछा गया है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाया गया है। अगला प्रश्न है, चागराग पठार कहाँ है। तो चागराग पठार की बात करें वह लद्दाख में स्थित है। चागराग पठार लद्दाख में है। अगला प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा में किस पवन तंत्र से होती है। देखिए, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा जो है किस पवन तंत्र से होती है। तो वह है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना की गई है जर्मनी के सहयोग से। जो राउरकेला इस्पात कारखाना जो स्थापना किया गया है भारत में, वह जर्मनी के सहयोग से किया गया है। इसको याद रखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी की तट पर स्थित है। वह क्षिप्रा नदी की तट पर। उज्जैन जो है वह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है। चक्रवातीय। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है। वह चक्रवातीय वर्षा होती है। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम हैली नेशनल पार्क कहते हैं, वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसको भी याद रखेंगे। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तो प्याज और झींगा जो है यह गुलाबी क्रांति से संबंधित है। याद रखेंगे, प्याज और झींगा गुलाबी जो क्रांति है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, चीन का संघाई क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो चीन का जो संघाई क्षेत्र है वह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चीन का जो संघाई क्षेत्र है वह सूती वस्त्र के लिए उद्योग है, मतलब कि प्रसिद्ध है। सॉरी। अगला प्रश्न है, कार्डोमम पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो कार्डोमम पहाड़ी जो है वह केरल में स्थित है। इसको याद रखेंगे, कार्डोमम पहाड़ी केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कहाँ पे है। तो वह चिल्का में है। भारत का प्रसिद्ध लैगून झील कौन है। चिल्का। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील की अगर बात करें तो वह चिल्का झील है। नेक्स्ट प्रश्न है, रोम किस नदी के तट पर बना है। टाइबर नदी के तट पर। रोम किस नदी के तट पर है।
वह टाइबर नदी के तट पर है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पकालीन विदेशी ऋण किस अवधि तक के ऋण को कहा जाता है? तो 1 वर्ष तक की अवधि के ऋण को जो है अल्पकालीन विदेशी ऋण मतलब कहा जाता है। तो अल्पकालीन विदेशी ऋण किस अवधि तक के समय के लिए किया जाता है? वह 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किन देशों को ऋण प्रदान करता है? तो केवल सदस्य देशों को। देखिए, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वह जो इस संगठन के सदस्य देश हैं उन्हीं को केवल यह ऋण प्रदान करने का काम करता है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि किसी फॉर्म के ब्रेक इवेन बिंदु से क्या तात्पर्य है? किसी फर्म के जो ब्रेक इवेन जो बिंदु है उसको उससे क्या समझते हैं? तो हम जान लें कि वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो रहा हो और न ही हानि हो, उसी को हम ब्रेक इवन कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेक इवन समझ गए, न लाभ होता है इसमें और न ही हानि होता है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।